सभी को नमस्ते। मैं बी एन राय ऑन बिहाफ ऑफ द ओपन माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आप सबों के साथ आज मैं एक नया टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और एक नया टॉपिक भी है, इसलिए कि यह टॉपिक आपको जीवन में पर डे जो बदलाव लाना चाहिए, जो आदमी जनरली छोड़ देता है, उस चीज़ों की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करें। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग समझने से पहले थोड़ा सा हम अपने बॉडी के पार्ट को समझते हैं, जो हम जनरली योगा वगैरह काफ़ी आप लोग करते हैं। यहाँ पर एक शब्द बराबर यूज होता होगा, वो है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा क्या चीज़ है? जैसे हमारा शरीर एक फिजिकल बॉडी है, फिजिकल पार्ट है, जिसमें हम लोग हड्डी मांस सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि 5 तत्वों से यह शरीर का बनावट है। तो इस तरह 5 तत्व से फिजिकल बॉडी का पार्ट हमारा बना हुआ है, जो फिजिकल लेवल पर है। जैसे फिजिकल बीमारी भी होता है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, इस सारे बीमारियों से हम लोग फिजिकल पार्ट हमारे इफेक्ट होता है, घाव हो गया है, एक फिजिकल पार्ट हुआ, जिसके लिए हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज और करते हैं। दूसरा है हमारा बॉडी में एक ब्रेन होता है, जिसे जो हमारा सोचने का काम करता है। वो क्या है कि अपना सोच करके, जिससे किसी तरह का कोई मानसिक बीमारियां यदि प्रभावित करता है तो हमारे सोच को प्रभावित करता है और हमारे उसका प्रभाव फिजिकल पार्ट पर भी आता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा रूट कॉज ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जिसको हम यदि ध्यान नहीं देते हैं तभी यह कारण, वो चीज़ों के कारण ही हमारा शरीर में बीमारी का उत्पन्न होता है। वो क्या चीज़ है? आप प्राण शक्ति और प्राण ऊर्जा का जो बात करते हैं, शरीर के हर कण, यदि आपको देखेंगे कभी जब आप अपने मन को काफ़ी हाई लेवल, एनर्जी को काफ़ी हाई लेवल पर रखें तो आप खुशहाल हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है? वही है प्राण ऊर्जा, जिसको सोल कह सकते हैं, सोल कहते ही हैं, आत्मा कह सकते हैं, कोई प्राण शक्ति कहता है, कोई कॉस्मिक एनर्जी कहता है। माने हर के शरीर के हर आपका जितना सेल है, वो सेलों में आपको वो शक्ति का प्रवाह, यदि हम वो जैसे जैसे थोड़ा सा किसी कारणों से, हमारा सोच से किसी तरह का यदि वो एनर्जी का प्रवाह रुक जाना ही, उसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है, जो वहाँ प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलता, वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पर यदि वो एनर्जी स्टॉप हो गया, वो सेल में एनर्जी का प्रवाह बंद हो गया, तो और वो हमारा डिजीज का रूप ले लेता है। लेकिन हम लोग केवल जब वो डिजीज जब हो जाता है तब हमारा ध्यान जाता है, लेकिन उसके पहले हमारे इमोशंस, हमारे शरीर में क्या क्या एनर्जी किस लेवल पर घटा। मान लीजिए कि जैसे इसको समझने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी 2 आदमी है, एक आदमी का किसी के साथ डेथ हो गया कोई, उसमें क्या हुआ कि एक आदमी सोचता है कि यह तो संसार है, चल रहा है, और हर आदमी को एक दिन मरना है, हर आदमी को अपनी अकेले ही जीना पड़ता है। इस तरह अपने आप को रिकवर करके, अपने एनर्जी को ठीक करके वो अपने मन को ठीक रख लेता है। तो उसके लाइफ में अदर्स जो इशू है वो सारे कंट्रोल में रहेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरा जो आदमी, दूसरे आदमी क्या कर रहा है कि उसी बात को दूसरे तरीक़ा से सोचता है। वो सोचता है कि नहीं, इसके बाद मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं अकेले नहीं जी पाऊंगा। वो सबसे पहला भगवान से शिकायत करता है और अपने जीवन को स्पॉइल करना शुरू करता है। उसके अंदर धीरे धीरे एनर्जी उसका धीरे धीरे घटेगा और उसका इफेक्ट माइंड पर पड़ेगा, और माइंड से फिर फिजिकल पार्ट पर होते होते वो देखिएगा कि वो ज़्यादा अलग अलग बीमारियों, मानसिक बीमारियों, शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस तरह हमारा स्पिरिचुअलिटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि वो हीलिंग को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हीलिंग, जो प्राण ऊर्जा को स्पिरिचुअल हीलिंग भी कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब है उपचार। तो हीलिंग हम करने से पहले, प्राण ऊर्जा को हम जागृत करने से पहले, मुझे आपके साथ 2 मिनट का, पहले बातों को समझाने से पहले 1-2 मिनट का आपका समय लेंगे। एक आँख बंद कर लें और अभी आंख बंद कर एक लंबा सांस लें, और यह प्रैक्टिस आप डेली करेंगे। एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे सोएं। आज अपने को, मन को संसार के हर चीज़ों से अपने को अलग करें एक बार, कुछ समय के लिए। वो चाहे रिलेशनशिप से हो, ऑफिस का पोस्ट से हो, आपका कास्ट से हो, किसी तरह का अलग जो भी तरह का आपके साथ अटैचमेंट है, उसे अपने आप को अलग करें। बॉडी से भी अपने को डिटैच करके रखें। धीरे धीरे सोचें
अपने मन से एक प्रश्न करें, मैं कौन हूँ? हु एम आई? हु एम आई? हु एम आई? मन को काफी डीपली जाकर के बातों को सोचे, हु एम आई? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, कोई अफसर है, कोई क्लर्क है, या कोई जो जिम्मेवारी या बिजनेसमैन, क्या मैं हूँ? क्या मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ? ऐसे तरह के धीरे धीरे सोचें, क्या मैं शरीर हूँ? क्योंकि शरीर यदि मैं होता तो मेरे साथ सभी का अटैचमेंट लगातार रहता। हर समय शरीर अलग अलग हो जाता है, छोटा बच्चा से लेकर के बड़े तक धीरे धीरे शरीर का स्ट्रक्चर बदलते जाता है। इस तरह बहुत सारे प्रश्न करें, ऐसे प्रश्न करते चलें, प्रश्न करें, अपने रोल के बारे में सोचें, क्या मैं वो रोल में हूँ? ऐसे करते धीरे धीरे जब प्रश्न करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि मन शांत हो रहा है और मुझे एक डिटैचमेंट टाइप का दिखाई देगा। डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी, डिटैचमेंट फ्रॉम द रोल, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप, डिटैचमेंट फ्रॉम द जेंडर्स, डिटैचमेंट फ्रॉम द ऑल द थिंग्स। और वो एक ठो मैंने महसूस होगा कि मैं कुछ अलग टाइप का हूँ। उस एनर्जी को आप फील करें, और उस एनर्जी जो फील हो रहा है वही एनर्जी है प्राण ऊर्जा, जिसको सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, या जापान में उसको रेकी कहते हैं। अलग अलग नामों से उसको हम लोग जगह अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नामों से इसको याद किया जाता है। कहीं कहीं जीन भी कहा जाता है, जीन भी कहा जाता है। इस तरह हम उस साइकिक एनर्जी भी कहते हैं उसको। उस ऊर्जा को आप महसूस करेंगे, और वो जो महसूस होगा तो अब आपके अंदर एक पूरा पीस, पूरा शांति, पूरा स्टिलनेस का अनुभव होगा। उस अनुभव के साथ अपने धीरे एक लंबा सांस लेकर के आंखें खोल दें। तो फ्रेंड्स, यह आपने जो महसूस किया कि यह एक ऊर्जा है हमारे अंदर, जिसको प्राण ऊर्जा है कह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, अपना साइकिक एनर्जी कहें, जीन कहें, या सोल कहें। तो यह एनर्जी ही हमारे लाइफ को सोर्स है जहाँ से हमारा हर सेल एनर्जाइज होता है। और यह जिस समय एनर्जाइज बंद हो जाता है, जहाँ पे एनर्जी का प्रवाह बंद हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है, तो वहाँ हमारे बीमारी का उत्पन्न होता है। और एनर्जी खत्म होना मतलब है कि हमारा शरीर अपने आप इस संसार से केवल फिजिकल पार्ट बच जाना, मैंने आदमी का डेथ हो जाना। इस तरह हम इस ऊर्जा के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह हीलिंग एनर्जी है क्या? हीलिंग एनर्जी आपका स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, हीलिंग एनर्जी का हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग अलग अलग तरह के सिस्टम है। एक उपचार है, ये उपचार को हम पूरा ब्रह्मांड में ना कॉस्मिक एनर्जी चारों ओर फैला हुआ, पूरा संसार में पूरा एनर्जी फील करेंगे। अपने दोनों हाथों के बीच में आप शांतियों को सोचेंगे तो धीरे धीरे कि आपका दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो एक चारों एनर्जी हमारे, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, सर हो, चारों एक एनर्जी फैला हुआ है। उस एनर्जी को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं हीलिंग के द्वारा। और हीलिंग के द्वारा, जिसको रेकी एनर्जी भी बोला जाता है, रेकी का हुआ ही है, वह आपका रेकी द्वारा उसको अट्रैक्ट करते हैं। और रेकी के माध्यम से हम उस एनर्जी को, जिस आदमी में एनर्जी का प्रवाह कम हो रहा है, चाहे भीतरी पोर्शन में हो या किसी स्पेसिफिक पार्ट को, उस एनर्जी के प्रवाह को हम चैनलाइज करते हैं या एनर्जी बढ़ाने का कोशिश करते हैं। यही एक स्पिरिचुअल एनर्जी का मेन काम है, जिसके द्वारा हम उस एनर्जी को प्रवाह करके आदमी को, यदि प्रवाह ठीक हो गया तो फिर अपने आप आदमी स्वस्थ हो गया। दूसरी विधि है, इसको आपका मेडिटेशन करने से भी एनर्जी का प्रवाह धीरे 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 अपने आप को, अपने एक्चुअल स्वरूप एनर्जी जो हमारा सोर्स है, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, इस अवस्था में आप अपने को स्थिति को लाएंगे, आई एम नॉट अ बॉडी। तो धीरे 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 मन कॉन्सेंट्रेट होगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा शांत अवस्था में उस एनर्जी को आप ये करेंगे तो आपका एनर्जी का सोर्सेस हमारे बॉडी के अंदर जो मेन रूप से बहुत सारे सोर्सेस, 108 सोर्सेस है जहाँ पे एनर्जी का सोर्स है, लेकिन मेन रूप से 7 जो चक्रा है जो एनर्जी का सोर्सेस है। तो हम लोग एनर्जी जो आपका हीलिंग होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग में 7 सोर्सेस को ही हम ज़्यादा एनर्जी प्रवाह करके उस आदमी का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें क्या है कि आपको जो 7 चक्रा है, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा,
थर्ड आई चक्रा और सर से 2 इंच की दूरी पर है हमारा क्राउन चक्रा। तो इस 7 चक्रा को एनर्जी को ऊपर से ला करके फील करेंगे एनर्जी को, और उस एनर्जी को फील करके सारे एनर्जी को सारे चक्रों में प्रवाह किया जाता है। और हील करने से आप धीरे धीरे देखेंगे कि एनर्जी लेवल्स आपका बढ़ गया और काफ़ी उत्साहित के साथ आप अपने सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही एनर्जी लेवल बढ़ेगा आपका लाइफ स्टाइल, प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी और थॉट प्रोसेस चेंज होता है इसमें। और जैसे ही थॉट प्रोसेस हो तो फिजिकल पार्ट पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और आदमी स्वस्थ हो जाता है। इस तरह स्पिरिचुअल हीलिंग एक इम्पोर्टेंट भविष्य का बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम यह जो हीलिंग होगा, जो बिना मेडिसिन का आदमी सेल्फ एनर्जाइज अपने एनर्जी को पैदा करके आप इसके लिए आप स्वयं भी कर सकते हैं, दूसरे का भी हीलिंग किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप ऑन बिहाफ ऑफ द ओपन माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बी राय आपसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, और स्पिरिचुअल हीलिंग के संबंधित किसी तरह का जानकारी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।